जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साल 2022 में 30 मई सोमवार के दिन जेठ अमावस्या है और इसी दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा विधि स्कंद पुराण में बताई गई है। स्कंद पुराण में देवी सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु हो जाने पर सावित्री द्वारा अपने पति के प्राणों को वापस लाने की कथा का उल्लेख किया गया है। इस कथा के विषय में कहा जाता है कि यह कथा और ये वट सावित्री का व्रत सुख और सौभाग्य की प्राप्ति कराने वाला और पति की दीर्घायु प्रदान करने वाला है। इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर इस कथा को विस्तार पूर्वक पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। सुहागिन महिलाएं यदि वट सावित्री व्रत के दिन सच्ची श्रद्धा और मन से इस व्रत कथा को पढ़ती हैं या सुनती हैं तो उनके पति पर आया हुआ हर प्रकार का संकट भी दूर हो जाता है। सबसे पहले तो आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप जानना चाहते हो वट सावित्री व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। वट सावित्री व्रत की कथा सुनने के लिए आइए आपको ले चलते हैं कैलाश पर्वत की ओर, जहाँ पर भगवान शिव से देवी पार्वती जी कह रही हैं कि हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, सरस्वती देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए। जो उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो और जो स्त्रियों के पतिव्रत्य को देने वाला, सुख सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला हो। तब देवी पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव इस प्रकार कहने लगे कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे माहेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया था उसका वर्णन तुम मुझसे सुनो। मद्र देश में एक धर्मात्मा राजा रहता था जो प्राणियों के हित में सदा तत्पर रहता और उसका नाम था अशुपति। धर्मात्मा, क्षमाशील, सत्यवादी होने पर भी राजा संतान रहित था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र में यात्रा करते हुए पहुंचा और सावित्री स्थल पर आ गया। वहां पर राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया जो सावित्री व्रत से नाम से प्रसिद्ध और सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूर्भुवः स्वः इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थिति श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडल धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई। लेकिन देवी के दर्शन के पुण्य से कुछ दिनों के बाद राजा अश्वपति के घर देवी के समान रूप वाली एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ जो देवी सावित्री के अंश से ही उत्पन्न हुई थी। देवी सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद उत्पन्न उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। वह राजकन्या देवी लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी। धीरे धीरे सुकोमल अंगों वाली वह कन्या यौवन अवस्था को प्राप्त हो गई। नगरवासी उस कन्या को देखकर यही समझते थे कि वह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली और तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे गए सावित्री व्रत को रखने लगी। लक्ष्मी के समान सुशोभित वह कन्या एक दिन देवी सावित्री की पूजा करने के बाद अपने पिता के पास जाकर खड़ी हो गई। उस समय पुत्री की युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह की। इसके बाद राजा ने सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह से निंदनीय ना हो तुम वैसा काम करो। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं ही अपने योग्य कोई वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मान लो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा, ऐसा कहकर सावित्री घर से अपने पिता से और माता से आज्ञा लेकर निकल पड़ी। सावित्री के साथ राजर्षि भी थे और वे इस प्रकार चलते चलते तपोवन की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम करके सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने महल को लौट आई। वहां सावित्री ने पिताजी के साथ देवर्षि नारद जी को बैठे हुए देखा।
आसन पर विराजमान हुए नारद जी को प्रणाम करके मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी वो सारी बातें बताने लगी। सावित्री कहने लगी, हे मुनिवर, शाल्व देश में धर्मात्मा द्युमत सेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो दैव योग से नेत्रहीन हो गए हैं। रुक्मी नामक उनके एक सामंत ने उनसे सारा राजपाट छीन लिया है और अब वे अपने पुत्र और पत्नी के साथ वन में रह रहे हैं। उनका पुत्र सत्यवादी और धर्मात्मा है, उसे ही मैंने पति रूप में वरण कर लिया है। सावित्री के ऐसे वचनों को सुनकर देवर्षि नारद बोल पड़े, हे राजन, ये तो सावित्री ने बड़ा भारी कष्टप्रद कार्य कर डाला है। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया है। सत्यवान मिट्टी के घोड़े बनाता है और घोड़े का चित्र भी बनाता है, उसे चित्राश्व भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंती देव के शिष्य के समान है, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी है। राजा ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और द्युमत सेन के समान बलवान है, लेकिन उसमें केवल एक दोष है और दूसरा कोई नहीं। और उसका दोष ये है कि आज से ठीक 1 वर्ष बाद अल्पायु हो जाने से सत्यवान के देह और वो दोष ये है कि आज से ठीक 1 वर्ष बाद सत्यवान की अल्पायु होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में सावित्री का सत्यवान से विवाह करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। तब नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री अपने पिता से इस प्रकार कहने लगी कि राजा लोग किसी से एक बार ही कोई बात कहते हैं, ब्रह्मवेत्ता एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या भी दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बार बार नहीं। दीर्घायु हो या फिर अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक बार ही वरण कर लिया, अब मैं किसी दूसरे वर को वरण नहीं कर सकती। कन्या की बात सुनकर नारद जी कहने लगे, हे राजन, यदि आपको उचित लगता हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान शीघ्र कर डालिए। तब देवर्षि नारद के कहने पर न चाहते हुए भी राजा ने शुभ मुहूर्त विधि विधान पूर्वक सत्यवान के संग सावित्री का विवाह करवा दिया। सावित्री सत्यवान को पति रूप में पाकर ऐसे प्रसन्न थी जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता हो। कहाँ महलों में रहने वाली सावित्री अब वन में अपने पति और नेत्रहीन सास ससुर के साथ रहने लगी। सावित्री उस सत्यवान के साथ आश्रम में रहते हुए देवर्षि नारद की कही हुई बात को याद करती रहती थी और उस दिन को गिनती रहती थी जब सत्यवान देह त्याग करके चले जाएंगे। जब सत्यवान के मृत्यु के केवल 3 दिन शेष रह गए, तब सावित्री ने निराहार रहने का व्रत लिया और तीसरे दिन सुबह स्नान करके देवता तथा अन्य सभी पितरों का पूजन किया। फिर सास ससुर की चरण वंदना कर वह भी अपने पति के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में लकड़ियां काटते काटते अचानक से सत्यवान के सिर में बड़ी तेज दर्द होने लगा। सावित्री कहने लगी कि आप कुछ देर मेरी गोद में सिर रखकर सो जाइए, फिर हम आश्रम की ओर चलेंगे। पति के सिर में होने वाली भयंकर पीड़ा को देखकर सावित्री समझ गई थी कि अब सत्यवान का अंत समय नजदीक आ गया है। जैसे ही सत्यवान सावित्री की गोद में लेटे, वैसे ही सावित्री ने देखा कि उस भयानक जंगल में सांवले पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष उनके सामने खड़े हैं। सावित्री ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछने लगी, हे महाराज, आप कौन हैं और इस घने जंगल में किस लिए आए हैं? तब यमराज कहने लगे कि मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप पड़े हुए तुम्हारे पति की आयु अब समाप्त हो गई है। इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं इसे लेने आया हूँ। ऐसा कहकर फांस के लिए हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगूठे के मात्र शरीर वाले जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद उनके प्राणों को लेकर यमपुरी की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा कि कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए यमलोक को नहीं जा सकता, इसलिए तुम वापस लौट जाओ। देवी, तुम्हारा और तुम्हारे पति का साथ केवल पृथ्वी तक ही था, इसलिए अब तुम वापस लौट जाओ। लेकिन देवी सावित्री फिर से यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। अपने पीछे आते देखकर यमराज ने सावित्री को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। सावित्री का अपने पति के प्रति प्रेम और समर्पण देखकर यमराज ने फिर सावित्री से कहा, हे देवी,
तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो, लेकिन यहाँ से लौट जाओ। सुनकर सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, इसलिए आप उनकी आंखों की ज्योति लौटा दीजिए, जिससे वे दोबारा इस संसार को देख सकें। सावित्री की बात सुनकर यमराज ने उन्हें ये वरदान दे दिया और सत्यवान के प्राणों को लेकर फिर से आगे जाने लगे। लेकिन सावित्री फिर से उनके पीछे पीछे चलने लगी। ये देखकर यमराज ने सावित्री से फिर कहा, देवी तुम वापस जाओ, इस मार्ग पर कोई भी जीवित मनुष्य कभी नहीं चल सकता। यमराज की बात सुनकर सावित्री कहने लगी कि भगवान, मुझे मेरे पतिदेव के पीछे पीछे चलने का पूर्ण अधिकार है और ये मेरा कर्तव्य भी है, इसलिए ये किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं है। सावित्री की बात सुनकर और उसके पतिव्रत धर्म को देखकर यमराज और भी अधिक प्रसन्न हुए और फिर से वरदान मांगने को कहा। तो सावित्री कहने लगी, मेरे ससुर राजा थे, लेकिन दुश्मनों ने उनका राज्य छीन लिया है, इसलिए वे वन वन में भटक रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि उनका राज्य उन्हें फिर से मिल जाए। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया। अब फिर से यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर आगे बढ़े ही थे कि तभी उन्होंने देखा कि सावित्री फिर से पीछे पीछे आ रही है। अब की बार यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। तो सावित्री ने यमराज से 100 संतान और अखंड सौभाग्यवती बनने का वरदान मांग लिया। यमराज ने सावित्री को अनजाने में ही ये वरदान भी दे दिया। उसके बाद सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद अभी अभी दिया है, लेकिन मेरे पति के प्राण तो आपके पास है। और हे प्रभु, आपने अभी अभी जो मुझे तीसरा वरदान दिया है उसकी पूर्ति तो मेरे पति के बिना असंभव है। आपका तीसरा वरदान ऐसे में भला कैसे पूरा हो सकेगा। सावित्री की बात सुनकर यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और यमलोक को चले गए। सावित्री उसी स्थान पर लौट आई जहां उनके पति सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था, और उनका शरीर पड़ा था वट वृक्ष के नीचे। यमराज के वरदान से वह पुनः जीवित हो गए। सावित्री और सत्यवान जब वापस अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा उनके सास ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल चुका था और उनके सास ससुर की आंखों की रोशनी भी फिर से आ गई थी। इस प्रकार सत्यवान और सावित्री चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। इस तरह से वट सावित्री व्रत के दिन जो भी सुहागिन महिला इस कथा को सच्चे मन से विश्वास के साथ पढ़ती है अथवा सुनती है, यम देवता की कृपा से उनके पति पर कोई भी संकट नहीं आता, उनके पति की लंबी आयु हो जाती है। ये थी वट सावित्री व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।